भी अटेंड नहीं कर रहे क्लास। ठीक है, चलो आज हमें देखना है पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा। सो टॉपिक का नेम क्या है? पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन। सो पेरेंट चाइल्ड क्या है? कंपोनेंट कम्युनिकेशन है ना। तो क्या करना है, हमें दो कंपोनेंट्स के बीच में अभी कम्युनिकेशन करना है। एक पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा। अब ये कैसे किया जाएगा देख लो। तो मैं कर क्या रहा हूँ देखो। सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बना दो। उसके भी पहले मैं यहाँ पे ना रनिंग मोड पे रखता हूँ इसको। टर्मिनल यहाँ पे मैं रनिंग मोड पे रखूंगा। चलो आ रहा है तब तक फोल्डर बना लूँ, जिसको नेम ही दे दूं मैं नेस्टेड कंपोनेंट। फोल्डर का नाम क्या है? नेस्टेड कंपोनेंट। निधि रिकॉर्डिंग बंद कर दो। अनिशा रिकॉर्डिंग बंद करो। हेलो निशा। निशा रिकॉर्डिंग बंद करो। कोई भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करेगा, क्लास अटेंड करो, क्योंकि कोई भी सीरियसली क्लास नहीं कर रहा है। ओके, देख लो। नेस्टेड कंपोनेंट में मैं कंपोनेंट बनाता हूँ जिसका नेम ही दे दूं मैं पेरेंट कंपोनेंट डॉट जेएस। एक बेसिक कंपोनेंट पहले क्रिएट करो। टर्मिनल रनिंग मोड पे रखता हूँ। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब क्या करेंगे, कॉन्स्ट पेरेंट ही नेम दे दो मैं, और अपना बेसिक कंपोनेंट रेडी करेंगे। यहाँ पे क्या करो, रिटर्न एक ड्यू क्लास जिसमें h2, और जस्ट बोलेंगे पेरेंट कंपोनेंट। इसको मुझे एक्सपोर्ट भी करना है, सो आई कैन राइट लाइक दिस एक्सपोर्ट। चलो एक बार इसको कॉल कर लो। कम टू द index.js। इंडेक्स पे उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करो। सो इंपोर्ट पेरेंट, और इस पेरेंट को यहाँ पे ऐड कर लो। टर्मिनल लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रही है। देखो कभी कभी ऐसा टर्मिनल लोडिंग में टाइम ले रहा है, टर्मिनल आ ही नहीं रहा, तो उस टाइम पे क्या करो, आपका ये प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे चले जाओ, राइट क्लिक करके रिमेल इन फाइल एक्सप्लोरर। अब यहाँ पे माई ऐप, यहाँ पे देख लो पैकेज जेसॉन फाइल है। तो यहाँ पे क्लिक करो, पाथ सेलेक्ट करो, टाइप करो cmd। तो ये लोकेशन ओपन हो गया। जो कमांड प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे ओपन करने का ट्राई करें हो नहीं रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पे ओपन करके रखेंगे और कमांड लिखेंगे npm start। तो टर्मिनल पे मैंने कमांड लिखा है। एनी हाउ कमांड वहां पे लिखो या यहाँ पे लिखो, बस लोकेशन वही होना चाहिए, जो कि ये माई ऐप वाला लोकेशन है, वही लोकेशन यहाँ पे भी है। तो अभी यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, टर्मिनल ओपन नहीं हो रहा है इसलिए। सो लेट इट स्टार्ट फर्स्ट। थोड़ा वेट करेंगे। चलो एग्जीक्यूशन में टाइम ले रहा है थोड़ा, रन होगा, सिंपल मैसेज आने वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देख लो। ये जैसा मेरा पेरेंट कंपोनेंट है ना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चाइल्ड कंपोनेंट भी क्रिएट कर लूँ। जैसा ये पेरेंट कंपोनेंट है, वैसे मुझे एक चाइल्ड कंपोनेंट भी क्रिएट करना है। तो देख लो कैसे। ये क्लास यहाँ पे खत्म हुआ, इसके बाद मैं कॉन्स्ट चाइल्ड लिख लूँ, ऐसे लिखता हूँ। अब यहाँ पे रिटर्न में
पैरेंथेसिस एक ड्यू टैग, और यहाँ पे मैं जस्ट एक मैसेज लिखता हूँ H4 वगैरह, जस्ट कंफर्मेशन के लिए कि भाई ये चाइल्ड कंपोनेंट है। अब देख लो पेरेंट कंपोनेंट को, ये लोड हो रहा है यहाँ पे, ये आ गया पेरेंट कंपोनेंट। अब ये पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मुझे चाइल्ड कंपोनेंट कॉल करना है इसके नीचे, तो मैं क्या करूंगा, उसका सेलेक्टर यहाँ पे पास करूंगा, ये जो है ना नेम, वो यहाँ पे पास कर दिया, तो आउटपुट में देख लो क्या हुआ, चाइल्ड कंपोनेंट भी आ गया। अब चलो मैं चाहता हूँ कि चाइल्ड कंपोनेंट में एक आधा बटन ले लूँ या एक आधा टेक्स्ट बॉक्स ले लूँ, तो देखो कैसे ले रहा हूँ, ठीक से समझना है कर क्या रहा हूँ। चलो अलाइनमेंट के लिए मैं टेबल डिजाइन करूँ, थोड़ा प्रॉपर दिखेगा। टी हेड, टी बॉडी, टी आर, टी डी, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कुछ लिखते इंटर नेम वगैरह, क्या करेंगे, एक नेम लिखेंगे। अब उसके आगे मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स कैसे डिजाइन करूंगा देख लो, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और उसको हम रेफरेंस प्रॉपर्टी देंगे। सो रेफरेंस इक्वल टू करली ब्रैकेट में मैं ऐसे टीएक्सटी लिखता हूँ। अब ये टीएक्सटी तो लिखा है, मुझे रेफरेंस डिक्लेयर करना पड़ेगा। यस, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रेफरेंस डिक्लेयर करूंगा। सो कॉन्स्ट टीएक्सटी इक्वल टू यूज रेफ ब्रैकेट में एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, बटन पे क्लिक भी करना है, तो बटन क्लिक वाला पार्ट लिखेंगे हम, लोड कर तो डेटा जेएस पे पेज और शो करेगा टेबल फॉर्मेट। अब इसके बाद क्या करेंगे, चलो एक टीडीबी लेता हूं मैं, उसमें एक बटन इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, उसको वैल्यू इक्वल टू लिखेंगे सबमिट। अब उस बटन पे हमें क्लिक भी तो करना है, सो ऑन क्लिक पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे लिखेंगे एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, चलो कॉल नाम का। इसका मतलब क्या हुआ, बटन के क्लिक पे कॉल नाम का फंक्शन बनाएंगे, तो कॉल क्रिएट भी तो करना पड़ेगा हमें। तो कॉल फंक्शन को क्रिएट करने के लिए कॉन्स्ट, अभी हम सब कुछ कहाँ पे कर रहे हैं, चाइल्ड के अंदर। सो कॉन्स्ट कॉल इक्वल टू पैरेंथेसिस, कुछ ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन बना दिया। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स का डेटा फेच करना है। क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स का डेटा फेच करना है। कैसे करूंगा, वैर कुछ भी एक वेरिएबल st इक्वल टू txt, टेक्स्ट बॉक्स का नाम, डॉट करंट डॉट वैल्यू, जो अभी तक नॉर्मल कंपाउंड में करते आ रहे हैं। इसके बाद हम कहाँ सेट करते थे, अपने वेरिएबल में, जो कि अभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है। बट मैं क्या चाहता हूँ, सुनो, मैं चाहता हूँ कि वो डेटा जो है ना, ये जो भी मुझे सेट करना है, वो पेरेंट के अंदर सेट होना चाहिए। मतलब कंपोनेंट चाइल्ड का ही है, डिजाइन भी चाइल्ड पे ही है, बट उसका आउटपुट कहाँ पे आना चाहिए, पेरेंट पे। इसलिए पेरेंट से कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप यहाँ पे प्रॉप्स पास करोगे। इस राउंड ब्रैकेट में क्या लिखोगे, प्रॉप्स। कंस्ट्रक्टर के इसके टाइम पे देखा था क्लास कंपोनेंट के टाइम पे, कि पेरेंट की प्रॉपर्टी होगी तो प्रॉप्स, और खुद की प्रॉपर्टी है तो स्टेट है ना, तो प्रॉप्स लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देख लो, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉप्स डॉट, एक फंक्शन लिखता हूँ मैं शो नाम का, और ब्रैकेट में लिखेंगे st। इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रॉपर्टी सेट कर दी, किसके लिए, पेरेंट के लिए। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा देख ला, जब मैं चाइल्ड पे आता हूँ, जब मैं चाइल्ड पे आ रहा हूँ, तो ये जो शो है उसको मीनिंग भी तो देना पड़ेगा, उसको यहाँ पे मीनिंग दे रहा हूँ। देख लो मैं क्या लिख रहा हूँ, शो इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि वो फंक्शन है तो उसको कुछ भी नाम दे दो। चलो मैं नाम देता हूँ फेच डेटा, जो कि मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, शो इक्वल टू फेच डेटा, तो वो कहाँ क्रिएट करेंगे हम, ऊपर। और उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा, वो आउटपुट हमें नीचे शो करना है ना, तो चलो h2 टैग लिख के मैं यहाँ पे msg वेरिएबल लेता हूँ, तो ये दोनों मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ। देखो कैसे लिखता हूँ, कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट st कॉमा st नहीं सॉरी msg कॉमा सेट मैसेज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे एम्प्टी वेरिएबल। फंक्शन क्रिएट करना है कौन सा, फेच डेटा,
अब देख लो, पेज डेटा किसको लिंक कर रहा है, शो को, बट इस शो के अंदर हम कुछ पास कर रहे हैं ना, तो ये भी तो विद पैरामीटर चाहिए फिर, तो यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल पास करो, वो एज ए पैरामीटर ट्रीट करेगा। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, देख लो, चाइल्ड से शो को लिंक कौन कर रहा है, फेच डेटा, मतलब यहाँ से शो कॉल हो रहा है, शो कॉल हो रहा है मतलब जब बटन पे क्लिक करेंगे तो शो के अंदर वो डेटा चला जाएगा, कौन सा, आपके टेक्स्ट बॉक्स का, और वो डेटा किसको लिंक हो रहा है, पेज डेटा को, जो कि इनडायरेक्टली मिलेगा पी वेरिएबल को। अब पी से किसको जाना चाहिए, मैसेज को, तो आप क्या करोगे, सेट मैसेज, और वहां पे पी पास करोगे, ऐसा वो डेटा आ जाएगा। चलो चेक करो, देख लो आता है क्या, देख लो पेरेंट है, मैं लिखता हूँ अजय, सबमिट करो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमने चाइल्ड बना दिया, और चाइल्ड के अंदर जो भी डिजाइन बनाई उसका आउटपुट हमने पेरेंट पे रिटर्न करा दिया, उसका आउटपुट हमने पेरेंट पे रिटर्न करा दिया। तो कभी कभी सीन ऐसा बनेगा कि आपको ऑन लोड पे कोई डेटा चाहिए, तो आप वो पेरेंट को वापस भेज सकते हैं, जैसे अभी एपीआई का एग्जांपल ले लो, वो भी कर सकते हैं, बटन के क्लिक पे मुझे डिजाइन डेटा पास करना है, वो भी पास कर सकता हूँ मैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे कोई एक आधा वेरिएबल डिस्प्ले करना है, देखो चाइल्ड कंपोनेंट के ऊपर मैं वापस एक h5 टैग ले रहा हूँ, और करली ब्रैकेट में देखो मैं क्या बोलता हूँ, प्रॉप्स डॉट, कुछ भी बोल दो, जैसे कि मैं बोलता हूँ RNO, तो प्रॉप से आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ से पास करना पड़ेगा, तो देखो मैं क्या करता हूँ, RNO इक्वल्स टू डबल कोट्स में 100, तो क्या होगा, वो 100 यहाँ पे पास होगा चाइल्ड के अंदर, दिख रहा है, मतलब पेरेंट से चाइल्ड को हम इनपुट भी पास कर सकते हैं। सिमिलरली देख लो, इसको चाहिए तो मैं ऐसा लिखता हूँ, रोल नंबर इक्वल्स टू, और इसको लिखता हूँ नेम इक्वल टू, और यहाँ पे नेम पास करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ नेम इक्वल टू कुछ लिखा अमित वगैरह, देख लो क्या हो रहा है, सॉरी इसको नेम में लिखना पड़ेगा ना, वही वेरिएबल, तो देख लो, तो हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट से चाइल्ड को कुछ इनपुट भी भेज सकते हैं, और चाइल्ड क्या करेगा, उस इनपुट को प्रोसेस करके अगर हमें कोई रिस्पॉन्स देना है तो वापस वही रिस्पॉन्स हम पेरेंट को शो कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को, हो सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, यस सर। ओके। अब देख लो यही सेम सिनेरियो हम एपीआई के साथ ट्राई करते हैं। मान लो अपने पास डमी एपीआई, लेट्स स्टार्ट द ब्राउजर citeinstitute.com/api/dummy-employee। मान लो ये डेटा मुझे फेच करना है, वो भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के साथ। देख लो मैं इसमें दूसरे कंपोनेंट्स और दो बनाता हूँ, तो पहला बनाओ लो एम्प्लॉय कंपोनेंट डॉट जेएस। अब एम्प्लॉय कंपोनेंट पे क्या करोगे, इंपोर्ट रिएक्ट, और एक्सियोस भी आएगा, सो इंपोर्ट एक्सियोस। उसके बाद कॉन्स्ट एम्प्लॉय ही ले लो मैं, सेम लैम्बडा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न में एक ड्यू, और उस ड्यू में जस्ट फिलहाल एम्प्लॉय डेटा करके या एम्प्लॉय ऑपरेशंस कुछ ऐसा लिखता हूँ मैं, और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर दो। चलो पहले कॉल करो, सो क्या करेंगे, इंपोर्ट एम्प्लॉय, और यहाँ पे भी एम्प्लॉय, ठीक है, तो ये बेसिक आउटपुट बस हमें मिलेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चलिए जो एम्प्लॉय है ना उसको मैं क्लास भी ले लूँ, क्लास नेम में कंटेनर कर दूँ,
हेलो, आवाज आ रहा है आप लोगों को मेरा? अभी आ रही है सर। ओके, स्क्रीन दिख बताइए। रहा है ना? हाँ सर। हाँ, नेटवर्क चला गया था, देख लो। मैंने क्या किया, बस क्लास नेम सेट कर दिया कंटेनर, ताकि ये थोड़ा आगे आ जाए। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ। ये एम्प्लॉय जहाँ पे क्लोज हुआ क्लास, उसके बाद मैं कॉन्स्ट जस्ट फेच करके फेच एम्प्लॉय करके एक टैग ले रहा हूँ, सॉरी कंपोनेंट बना रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, रिटर्न एक डिव जिसमें एक टेबल, टेबल को हम क्लास सेट करेंगे, टेबल टेबल डैश बॉर्डर्ड, उसके अंदर टी हेड, टी हेड के अंदर टी आर, टी आर के अंदर टी एच, टी एच में जो टेबल बनाना है ना वो पूरा बना लो। क्या क्या फील्ड्स उसमें चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो देख लो, पहला एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, सैलरी, और कुछ है? दैट्स इट। देखते हो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, देन ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, then designation, and last is what? Salary. हेड क्लोज होने के बाद टी बॉडी, टी बॉडी में हमें क्या करना है, रो रिपीट करना है। तो हमें पहले रो तो लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ, कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में emp डेटा कॉमा सेट एम्प्लॉय डेटा इक्वल टू यूज स्टेट पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट। अभी इसमें ऑन लोड पे डेटा लेना है, तो क्या करेंगे, यूज इफेक्ट फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में इंपोर्ट करने के बाद एक्सियोस डॉट या एक्सियोस, इसमें आएगा पहला यूआरएल, तो अपना ये यूआरएल आएगा। दूसरा आता है उसका मेथड, डेटा फेचिंग का मेथड, देन कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, सक्सेस फंक्शन पे रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स पास किया, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेट emp डेटा और ब्रैकेट में, सॉरी इस पे सक्सेस नहीं आएगा ना, जेक्वेरी में होता है, यहाँ पे डायरेक्ट डॉट देन है ना, ब्रैकेट में लैम्बडा एक्सप्रेशन, और यहाँ पे सेट एम्प्लॉय डेटा ब्रैकेट में ई डॉट डेटा पास करेंगे। दैट्स इट। तो ये एम्प्लॉय डेटा यहाँ पे आएगा ना, तो क्या लिखा हमने, emp डेटा डॉट मैप डी कॉमा के, देन सेम लैम्बडा एक्सप्रेशन, टीआर, टीआर में की इक्वल्स टू के, इस टीआर में टीडी, पहला टीडी इज व्हाट, डी डॉट एम्प्लॉय आईडी, जो भी वेरिएबल्स है, वैसे एम्प्लॉय नेम, देन ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, एंड लास्ट इज व्हाट, सैलरी। देख लो, मैंने इसे डेटा पास किया है, एपीआई भी एग्जीक्यूट होगी, बस इसका रिस्पॉन्स कहाँ दिखना चाहिए, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बस वो फेच एम्प्लॉय वाला टैग लेता हूँ, इतना ही कर रहा हूँ, देखते क्या होता है अभी। ये देख लो, तो हमने पेरेंट पे कोई पास कुछ किया ही नहीं है, पेरेंट से खाली डिस्प्ले किया, क्या क्या, खाली डिस्प्ले किया। बट कभी कभी आपको ऐसा भी होता है कि पेरेंट से एपीआई का डेटा पास करना है, चाइल्ड को खाली डिस्प्ले करना है, तो देखो क्या करो, तो यहाँ पे मैं प्रॉप्स लिखूंगा, प्रॉप्स। अब ये जो किया ना मैंने यहाँ पे, ये सब कुछ हटा दूं, और यहाँ पे क्या करूंगा, देख लो, props डॉट emp डेटा,
क्या लिखा मैंने, props डॉट emp डेटा। अब उस props को डेटा कहाँ से भेजेंगे देख लो, ये सब कुछ मैंने ऊपर लिया, emp डेटा वगैरह। अब यहाँ पे सेट एम्प्लॉय डेटा भी किया। अब जब मैं यहाँ पे लिखूँ ना, यहाँ पे ओनली डेटा लिखता हूँ, सेट डेटा कर रहा हूँ फंक्शन, कंफ्यूजन ना हो इसलिए कर रहा हूँ बस, ये सेट डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, emp डेटा इक्वल टू, सॉरी हाँ, emp डेटा इक्वल्स टू वो डेटा नीचे का। सो ऐसा भी चलेगा, देख लो क्या क्या है, देखो ठीक से। ऊपर एपीआई में डेटा ले लिया, यूज इफेक्ट पे लोड किया, सेट डेटा को सेट कर दिया, और यहाँ पे नीचे जो डिजाइन बने उसको डेटा पास कर दिया। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझ में आया ना? हाँ सर। ओके, चलो यहाँ तक करो, बाकी कल करते हैं। ये प्रैक्टिस कर दो, चलेगा। सी यू टुमारो।